कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं सुषमा कुमारी, जो आर्यन कोचिंग सेंटर बांकेबिहार में पढ़ते हैं। आइए सुषमा, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। चपलवा ना खुलता था उधर, भारी है। बैठो। कहाँ घर है आपका? बरहेता। बरहेता। पिताजी का नाम? विनोद यादव। क्या करते हैं पिताजी? दुकान चलाते। कहाँ? डुमरावा में। दुकान चलाते हैं डुमरावा मोड़ में। कौन चीज़ का दुकान है? किराना और खाना। किराना दुकान है। चलिए ठीक है। माता जी क्या करते हैं? घर में ही रह। हाँ? कुछ ना, घर में रहते हैं। खा के नहीं आई है? नहीं। तब जैसा तेज बोलो ना, रातें खाई थी ना? यस। हाँ, तो जरा तेज बोलो। कहाँ पढ़ती हैं आप? आर्यन कोचिंग सेंटर बांकेबिहार। नामांकन कहाँ है स्कूल या कॉलेज? उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरहेता। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरहेता, हुसैनगंज। विद्यालय बरहेता, हुसैनगंज, है ना? पढ़ाई लिखाई वहाँ होता है उत्क्रमित मध्य विद्यालय में? हाँ। हैं? जाते हैं वहाँ पे? जाते हैं। तो बढ़िया बात है। तो पढ़ाई लिखाई फिर आर्यन कोचिंग सेंटर में काहे जाते हैं जब वहाँ पढ़ाई होता ही है? तो मतलब वहाँ टीचर नहीं थे पहले से टीचर नहीं आए हैं। हाँ? 12th में आए हैं। 12th में 11th से हम आर्यन कोचिंग पढ़े। अच्छा, पैसा लगता है वहाँ? नहीं। हाँ? आर्यन कोचिंग में हाँ हाँ। कितना लगता है? 600 महीने। चलिए बहुत बढ़िया। वो हमारा पास कल आए हैं इंटरव्यू देने। फायदा का है इंटरव्यू देवे से? फायदा का है? फायदा यही है कि हम इंटरव्यू देंगे तो मतलब कुछ पैसा मतलब वहाँ नहीं दिए हैं अभी एको मंथ का, तो वो काहे नहीं दिए हैं? आप फार्म भराए इसीलिए नहीं दिए हैं। तो देना चाहिए था ना, हम तो मदद करेंगे ना। तो आप दीजिए। हो सकता है हमारा लेट हो जाएगा, सबका इंटरव्यू होगा, लिस्ट जाएगा, उसके बाद पैसा आवेगा, उसके बाद देंगे। नहीं दिए हैं एको मंथ। दे दीजिएगा। हम तो आपको मदद करें, हम तो देवेंगे ही। हाँ। तो लेकिन हम जब देंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना, तो सर को खाएंगे कैसे आप? हम जनवरी या फरवरी में पैसा देंगे सर को। सबका इंटरव्यू हो जाएगा, सबका लिस्ट जाएगा, उसके बाद पैसा आवेगा, उसके बाद पैसा जाएगा। ठीक है? ठीक। कोई दिक्कत ना? चलिए। नियम का है यहाँ का? क्या नियम? नियम का है यहाँ, जानते हैं? नहीं। मतलब ट्यूशन पूछ 12 में एक आध वो वीडियो देखे हैं आप? देखे हैं सर। कैसा ही बोलती है सब? तेज बोलो, बोलो। 12 ट्यूशन में मतलब साल भर। हाँ। और 13 ट्यूशन में 2 साल। हाँ। और 14 में 3 साल। हाँ। 15 में पूरा जितना दिन पढ़िएगा उतना। 10 साल तक हाँ। लिमिट है, 10 साल है ना? कोई दिक्कत नहीं। 10 साल में तो कहाँ से कहाँ आप चल जाइएगा, है कि नहीं? हम तो यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दीजिए, है ना? लेकिन वो सख्त नियम है इसमें का कि 1 से जो 12 तक के जो प्रश्न होगा, है ना, वो 50 प्रश्न जो आप दिए हैं उसमें से पूछा जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? आप अपने से प्रश्न दिए हैं तो इसमें विस्तार पूर्वक आपको बताना होगा, तब 13वां प्रश्न हम पूछेंगे। अगर विस्तार पूर्वक एक प्रश्न का भी नहीं कर पाते हैं, जवाब दे पाते हैं, तो आपको एक प्रश्न पीछे से कट जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 3 प्रश्न तक ही कट सकता है। ठीक है ना? 12 प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है ना? अगर गलत इसमें भी जवाब देते हैं तो भी आपसे आगे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? तब अपने से प्रश्न सेट किए होंगे तो अपने से जवाब तो देने में कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? तो चालू कर देते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? का 0 डिग्री, खा 90 डिग्री, गा 45 डिग्री, घा 180 डिग्री। खा 90 डिग्री। 90 डिग्री? यस। सही में सही। लॉक कर दिया जाता? यस।
है तो सही, 1 महीना के आपको लाभ मिल गया है ना। यस। यानी जो पैसा दिए थे शायद वसूल हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। दूसरा प्रश्न, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान का बढ़ता है, खा घटता है, गा अच्छा रहता है, घा बढ़ाया घटाया जा सकता है। घा क्या किया जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यह भी तुम्हारा है सही। तीसरा प्रश्न, पानी का प्रवैधुता स्थिरांक होता है, का 80, खा 60, का 1, घा 42.5, का यस, 80 कि गा का 1 होना चाहिए, का होगा। चलो है तो सही है, अभी है कि नहीं। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, कूलाम प्रति मीटर, खा कूलाम गुने मीटर, गा मीटर प्रति कूलाम, घा इनमें से कोई नहीं, का कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर। आवेश क्या है, आवेश है क्या, ला। तो हम ऐसा करते हैं, बताने में आप असमर्थ दिखते हैं। 15वां प्रश्न हम आपका काटते हैं। साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, का 6, खा 5, गा 4, घा 3, खा 5। प्रिज्म किसे कहते हैं, ऐसे और से क्वेश्चन नहीं है। 14वां प्रश्न भी आपसे हम काट रहे हैं। प्रिज्म के बारे में आप 12th में पढ़ते हैं। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, क्या बायो से लिए है। बायो से लिए हुए हैं। तो फिजिक्स से प्रश्न है ना, यस। तो पढ़ाया नहीं जाता है प्रिज्म के बारे में। पढ़ाया जाता। हाँ, तो प्रिज्म नहीं पता है कि प्रिज्म क्या कहते हैं, प्रिज्म किसको कहते हैं, बताए होंगे ना सर आपको। यस। हाँ, तो जानते का याद का नहीं करते हैं आप। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, का घेंगा, खा स्कर्वी, गा मधुमेह, घा एड्स, का घेंगा। घेंगा। बहुत बढ़िया, यह भी तो सही है। आयोडीन किसको से हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा ऐसा है, घेंगा से, मतलब आयोडीन को प्राप्त नहीं करते हैं तो वो घेंगा का बीमारी। तो भाई आयोडीन है ना, तो हम किसको से हम प्राप्त कर सकते हैं, किसको खाएंगे कि हमको प्राप्त होगा आयोडीन, की कमी नहीं होगा। यह भी नहीं जानती है तुम। 13वां प्रश्न कट गया है, 12 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्या बात है। नारीगुमक में गुण सूत्र की संख्या होती है, का 22 जोड़ा, खा 23 जोड़ा, गा 24 जोड़ा, घा 11 जोड़ा, खा 23 जोड़ा। चलिए यह भी सही है। एक स्वस्थ महिला के शरीर के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, का 4000, खा 400, गा 40, घा 365, खा 400। चलो ठीक है। प्रश्न संख्या 9, ग्राफियन पुतिका पाया जाता है, का मानव वृषण में, खा मादा मानव के अंडाशय में, गा मानव आकृति में, घा मेढक के अंडाशय में, खा मादा मानव के अंदर। चलो यह भी तुम्हारा उत्तर सही है। ग्राफियन पुतिका क्या होता है, यह भी नहीं जानते हैं आप। ईस्ट में प्रजनन मुक्तः किसके माध्यम से होता है, का विखंडीकरण, गा मुकुलन, गा परागन, घा इनमें से कोई नहीं, खा मुकुलन। बहुत बढ़िया। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, का गुरु बीजाणु, खा गुरु बीजाणु धानी, गा चलाजा, घा लघु बीजाणु, का गुरु बीजाणु। यह भी तुम्हारा सही है। खाली उत्तर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, का 120 दिन, खा 180 दिन, गा 80 दिन, घा 220 दिन, का 120 दिन। 120 दिन। यस। आप उत्तर देने में खाली माहिर हैं, ठीक है ना, उसको व्याख्या करने में आप असमर्थ दिखते हैं, ठीक है ना। पढ़िए, पढ़ते नहीं है घरे, पढ़ते हैं। तो कहाँ से जानते हैं, कहाँ पढ़ते होंगे आप, बताइए।
मतलब सेट किए थे ना क्वेश्चन तो हाँ। भूल गया, इसीलिए उतना खाली ऑब्जेक्टिव याद है। पढ़ो इतना, कोई प्रश्न आ जाए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सबका उत्तर दे देंगे। ये मन में भावना होना चाहिए, इतना आदमी के पढ़ाना चाहिए। और कोई काम तो है नहीं आपको सुषमा? नहीं खेत उत जोते भी जाते हैं का? नहीं, हैं? घर में ही रहते। घर में ही रहते हैं तो करते होंगे तो आप पढ़ाई यस। कि गली घूमे चल जाते होंगे? नहीं। नहीं ना जाते हैं तो फायदा आप ही को ना पड़िएगा था। Yes. कुछ बनना है कि ना जीवन में? Yes. का बनना है? नहीं सोचा। अभी सोचे ही नहीं है तो का बनिएगा, है कि नहीं? अब सोचे, अब तो इंटर तो क्लियर हो जाता है, वहीं से तो डिसाइड हो जाता है कि क्या बनना है। इंटर में आप साइंस लिए हैं, साइंस में आप बायोलॉजी लिए हैं तो कुछ सोच ही के लिए होंगे। का सोच के लिए थे? डॉक्टर बनना। हाँ, तो डॉक्टर बनना है तो आप बताइए कि आरबीसी का होता है, ये भी जानते होंगे। इसका जीवन अवधि 120। हाँ, हमरा मालूम है कि यार ये बहुत बढ़िया 120 दिन होता है। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आरबीसी के बारे में जानिए। आरबीसी होता क्या है? तेरी के नहीं जानते हैं तो कैसे डॉक्टर बनिएगा? आपका सिलेक्शन 1 ईयर के लिए ही होता है। पढ़ा कीजिए, आप व्याख्या पूर्वक पढ़िएगा तब ना फायदा है। ऐसे रहे से कोई फायदा है? खाली उत्तर जानिएगा था, भुला जाइएगा। 19 का पढ़ा तो याद होगा आपको? हैं? 38 का, 19 का, 21 का, खाली बोले से हैं? याद कीजिएगा तो भुला जाइएगा, समझिएगा तो सब दिन आपको याद रहेगा। सब बताइएगा किसी को, ठीक है? हाँ। आइए, दादाजी कल आए हैं साथ है? नहीं पापा। पापा आ गए? चलिए आइए, आ जाइए सर, आइए थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए, पकड़िए।